नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी CHSL 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, एसएससी ने CHSL के लिए वैकेंसी अनाउंस किया है, जिसमें वैकेंसी बहुत कम आई है। इसमें टोटल अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी आई है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ जाए अपडेट होने के बाद, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी 1600 आई है। इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो 9 मई 2023 से लेके 8 जून 2023 तक है। आप अगर पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो आप 10 जून तक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर चालान के थ्रू करते हैं तो आप 12 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। एसएससी के फॉर्म में हमेशा से एक फैसिलिटी देता है करेक्शन विंडो का। जैसे आप फॉर्म फिल करने टाइम कोई गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करने में, तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 14 जून से लेके 16 जून तक। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म फिल करने टाइम ध्यान से फॉर्म फिल करें ताकि कोई गलती ना हो, ताकि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, हमने ये भी देखा कि 1600 वैकेंसी है और डेट कब से कब तक है ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि CHSL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये +2 लेवल की जॉब है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है? देखिए, सबसे पहले 2022 के पहले जो CHSL में थी वो PA-SA का वैकेंसी भी इसी के थ्रू आता था। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या था? ज़्यादा था, और उसमें मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हाँ, इससे आप जॉब अच्छा ले सकते थे। लेकिन अभी जब से CGL में इसको ले गया है उठा के, तब से वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई है। तो अभी फ़िलहाल इसमें 2 ही टाइप की वैकेंसी है, एक LDC का और दूसरा DEO का। इसीलिए वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई है। अगर हम LDC की बात करें तो LDC जो है वो लेवल 2 का पोस्ट है। LDC या फिर JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो ये दोनों क्या है? लेवल 2 का पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 1900 है। इसका बेसिक जो है वो 19,900 से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो उसमें 2 लेवल की जॉब है, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 4 जो है वो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 5 जो है वो 2800 ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सीट है वो काफ़ी कम मात्रा में आती है। मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो LDC का होता है, जिसके थ्रू आप किसी मिनिस्ट्री में LDC का जॉब ले सकते हैं। चलिए, ये तो हमने देखा वैकेंसी किस लेवल की है, क्या क्या है। आगे हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। इसकी एज लिमिट क्या है? तो SSC CHSL के लिए एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 साल जो मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज है 27 साल है। तो अगर, और इसमें जो एज का जो डेट रखा गया है वो 1 अगस्त से रखा गया है। मतलब आपका जो एज है वो 1 अगस्त तक 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, और 1 अगस्त 2023 तक 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर बात करें हम इसमें जो फॉर्म फिल करने में फ़ी कितना लग रहा है, तो जो इसमें SSC ने जो फॉर्म के लिए फ़ी रखा है वो 100 रुपये रखा है, और जो SC ST और वुमेन है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, आगे हम बात करें इसमें जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे SC ST OBC EWS, तो वो लोग जो अपना सर्टिफिकेट है वो कोशिश करें कि 8 जून 2023 के पहले बनवा ले, क्योंकि जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 8 जून है। अगर उसके पहले आप बनवा लेते हैं तो आपको DE में कोई इशू नहीं आएगा, अदरवाइज आपको DE में प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके इसको बनवा ले, और फॉर्म फिलअप करने का आप वेट ना करें, क्योंकि आगे चल के SSC का साइट स्लो हो जाता है और फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए, आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसमें एग्ज़ाम कितने मोड में होते हैं। तो देखिए, इसमें एग्ज़ाम जो है वो 2 मोड में होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो टायर 1 है, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 मैथ्स का, 25 रीजनिंग का, 25 इंग्लिश का और 25 GK का। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। आप अगर टायर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो टायर 2 है उसका सिलेबस जो पहले था 2022 के पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था, जिसमें एक एस्से एक लेटर लिखना होता था, और दोनों का मार्क्स ऐड करके उसी बेस पे मेरिट बनता था। लेकिन इस बार SSC ने बदलाव किया है, और जो टायर 2 है उसमें 2 सेक्शन किया गया है। पहला मैथ्स और रीजनिंग का, जैसे 30 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 180 मार्क्स का होगा। दूसरा है इंग्लिश और GK का। तो इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन है, और जो GK रखा गया है वो 20 क्वेश्चन रखा गया है। तो वहाँ से भी 60 क्वेश्चन रखा गया है। तो कुल मिला के आपका 180 नंबर का मैथ्स रीजनिंग, 180 नंबर का रीजनिंग GK, 360 नंबर का एग्जाम इसमें ले रहा है। और कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। उसमें कंप्यूटर रखा गया वो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। और जो तीसरा जो है वो टाइपिंग है, जो कि पहले भी था और अभी भी टाइपिंग रखा गया है। इसमें टाइपिंग 2 तरह से होता है। LDC के लिए जो स्पीड है वो अलग है, डाटा एंट्री के लिए जो स्पीड है वो अलग है।
डाटा एंट्री में भी 2 तरह के होते हैं। जैसे एक में है कि आपको 2200 स्टॉक देना है 15 मिनट में, दूसरा में है 3700 स्टॉक देना है 15 मिनट में। और जो एलडीसी की बात करें तो उसमें जो आपका है वो 1750 स्टॉक देना है और 10 मिनट में देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें इसका तैयारी कैसे किया जाए, किस हिसाब से तैयारी किया जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा हम कर पाएँ। सबसे पहले था कि जैसे प्री में था कि जैसे मैथ रीजनिंग था, अब है प्री और मेंस दोनों में सेम चीज़ आ गया है। तो आपको पहले मैथ की बात हम करें तो मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी 2-3 साल से जो एसएससी का पैटर्न है वो एसएससी कैलकुलेशन पे काम कर रही है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो चीज़ पहले था कि प्रीवियस बेस पे काम कर रही थी, लेकिन अभी जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड पे काम कर रही है। तो मैथ्स अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन पे काम करना होगा। कैलकुलेशन काम कैसे, उसमें स्पीड कैसे आएगा, जब तक आप सेट नहीं बनाइएगा ज़्यादा उतना तब तक मतलब आपका स्पीड नहीं आएगा। तो आप स्पीड बढ़ाने के लिए सेट बनाइए, रेगुलर सेट लगा सकते हैं आप। मैथ्स के लिए आप स्पेशल सेट लगा सकते हैं सिर्फ मैथ्स का, ताकि आपका स्पीड बढ़े, क्योंकि जब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा तब तक आप मैथ्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए जो ज़रूरी है आपको वो प्रीवियस से काम चल सकता है, और जिस चैप्टर में आपका डाउट है वो चैप्टर वाइज आप एक बार अच्छे से सॉल्व करके आप उसका क्लियर कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो आप वहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो अभी जो एसएससी का पैटर्न है वो इंग्लिश मेनली प्रीवियस पे काम कर रही है। जो वर्ड है और वन वर्ड इडियम है ये थोड़ा न्यू आ रहा है, लेकिन जो ग्रामेटिकली है, जो कंप्रीहेंशन है, वो मैक्सिमम प्रीवियस पे काम कर रहा है। अगर आप प्रीवियस पे काम करते हैं तो वहाँ से भी आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वर्ड है, वर्ड आप अच्छे से कीजिए, नए वर्ड पढ़िए। रेगुलर बेस पे जो कोई भी अगर एडिटोरियल देख पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं वर्ड के लिए, तो वो कर सकते हैं। रही बात जीके की, तो जीके में जो है वो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पे काम कीजिए, जो प्रीवियस पैटर्न है उस पर काम कर सकते हैं। लूसेंट है बेसिक के लिए, उसको कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको इसमें चारों सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और साथ में आपको कंप्यूटर भी पास करना है, क्योंकि कंप्यूटर आप पास नहीं करते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा और आप टायर 2 के लिए टायर 2 क्वालिफाई भी नहीं कर पाइएगा। इन सभी चीज़ों पे काम करना है। आगे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कितना घंटा पढ़ना ज़रूरी है इस चीज़ पे, कितने घंटे में ये कवर कर सकते हैं हम। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप कम मेहनत से भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप एवरेज 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटा लेके चलिए टारगेट कि हाँ 6 घंटा हमें पढ़ना है। और सब सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट दीजिए कि जैसे हमें इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है, उस हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हैं। जो सेक्टर ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा काम कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर अच्छे से मतलब थोड़ा सा कम भी कीजिएगा तो काम चलेगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग रेलवे में जॉब, ग्रुप डी में जॉब में होंगे या एमटीएस में जॉब में होंगे, वो चाहते हैं कि हाँ हम अपर लेवल के लिए तैयारी करें, तो उनके लिए टाइमिंग थोड़ा कम मिलता है। तो वो अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होगा, तभी वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो लोग रिवाइज करके ही अच्छा अपना इसको अच्छा कर सकते हैं। तो जो जॉब में है उनके लिए है कि अगर 2-3 घंटे भी वो टाइम दे देते हैं, 4 घंटा, तो वो वहाँ से अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मेरा एक और रिक्वेस्ट है, जो जॉब होल्डर जो 1900 ग्रेड पे में जॉब कर रहे हैं, हाँ अगर वो अपने लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो अगर आना चाहते हैं तो वो अप्लाई करें और तैयारी करके आ जाए। लेकिन जो पहले से 2400 में जॉब कर रहे हैं, 1900 में अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं, या फिर जो उनका चॉइस है वो जॉब मिल गया है, तो कृपया आप फॉर्म फिल करके और एक वैकेंसी वेस्ट ना करें, क्योंकि किसी को जॉब मिलेगा तो उसके घर का रोशनी जलेगा। इसलिए आपसे ये भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और बाकी आप तैयारी कीजिए अच्छे से, आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं। बाकी और जानकारी हम आपको देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी, अभी मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताया, अगली वीडियो में मैं एक फॉर्म फिल करूंगा, कैसे इस फॉर्म को फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस अगली वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।